नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में नई सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद में कई सारे चैलेंजेस थे, लेकिन एक नया चैलेंज ये था कि विधानमंडल के नेताओं का चयन करना। तो बिहार विधानमंडल का 2 दिवसीय विशेष सत्र जो है वो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। 24 और 25 अगस्त को होने वाली सदन की बैठक में महागठबंधन की नई सरकार विधानसभा में विश्वास का मत हासिल करेगी। दोनों सदनों में एक जदयू और राजद ने आपस में बांट लिए हैं, यानी कि राजद को विधानसभा अध्यक्ष का पद मिला है तो विधान परिषद में जदयू का सभापति होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष पद की। तो विधानसभा अध्यक्ष पद पर अवध बिहारी चौधरी का नाम जो है वो लगभग तय है। आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी की विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। अवध बिहारी चौधरी पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक बार राजद का दामन छोड़ करके जदयू का दामन थाम लिया था, लेकिन फिर से घर वापसी इनकी हो गई थी। और एक वक्त था जब राजद के MY समीकरण के अनुसार सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी मुसलमान के रूप में, तो यादव चेहरा के रूप में अवध बिहारी चौधरी थे। अब वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो ये विजय कुमार सिन्हा हैं, जो अब तक मैदान में अड़े और खड़े हैं। इसे माना जा रहा है कि वो सदन में अपना पक्ष रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि इनके पक्ष में सिर्फ बीजेपी के 76 सदस्य हैं, जबकि विरोध में 164 सदस्य सत्ता पक्ष में हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार में अब तक 3 बार विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और ये चौथी बार होगा। 1960 की बात करें तो 7 अप्रैल 1960 में BP वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद 8 जून 1970 को RN मंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फिर 28 जुलाई 1992 में गुलाम सरवर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन खास बात ये रही कि सभी के सभी लोग जो थे वो बच गए थे, लेकिन विजय कुमार सिन्हा का बचना जो है वो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से बात करें तो ये जो चीजें हैं वो नामुमकिन दिख रही हैं। अब ऐसी स्थिति में बुधवार को, यानी कि कल, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पहला एजेंडा होगा मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान अध्यक्ष आसन पर नहीं बैठेंगे और सदन की जो कार्रवाई होगी वो विधानसभा के उपाध्यक्ष को चलानी होगी। तो ये तो बात रही विधानसभा अध्यक्ष की। और अब बात करते हैं विधान परिषद अध्यक्ष। तो सूत्रों के मुताबिक विधान परिषद के नए सभापति पद के लिए जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर का नामांकन 24 अगस्त को होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सदन की कार्रवाई के लिए 2 ही एजेंडा तय किया गया है। पहला, सरकार का विश्वास मत हासिल करना और दूसरा, अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पर चर्चा तथा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना। अब बात करते हैं विधान परिषद के नए सभापति की, देवेश चंद्र ठाकुर की। देवेश चंद्र ठाकुर पिछले 20 सालों से MLC हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश अब दिल्ली जाने की है। कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर की है। तो JDU ने उन्हें दिल्ली तो नहीं भेजा, लेकिन सभापति बना करके कुछ भरपाई जो है वो जरूर की है, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे, दिल्ली जाना चाहते थे, राज्यसभा भी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था। तो इस बार विधान परिषद के सभापति के तौर पर, अगर जिस तरीके से सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही हैं, इन्हें सभापति बनाया गया तो इनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश JDU जरूर करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।